हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। इस चैप्टर में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। ओके, क्या क्या पढ़ चुके हैं ये आपको पता है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। हम लोग यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया, आज हम उसी को आगे लेके जा रहे हैं। ओके, चलिए एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्वेश्चन लिखना होता है, ओके। तो प्लीज़ आप अपनी कॉपी और पेन हाथ में ले लें, है ना। वीडियो पॉज कर दें, कॉपी और पेन हाथ में ले लें। मैं आपको क्वेश्चंस डिक्टेट कराऊंगा, आप उसको लिखेंगे पहले, राइट। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर है सबको, है ना। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कराऊंगा, आपको लिखना है, और मैं आपको इसके नोट्स दे भी चुका हूँ, ठीक है। तो उस नोट्स के अकॉर्डिंग मैं कौन से नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पे करा रहा हूँ ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोनों चीज़ें कर लेते हैं, राइट, ताकि जिसके पास नोट्स नहीं हैं, राइट, वो इसको लिख लेगा, और जिसके पास नोट्स हैं उसके पास सामने रहेगा ये सारी क्वेश्चन। स्टार्ट करें, चलिए। ओके, मैंने आपको यहाँ पर ये नोट्स दिए हैं मैथ्स के। इसमें पेज नंबर 7 पे है, यहाँ पर कैटेगरी बना रखी है वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो नंबर्स वाला सेक्शन हमने कल किया, आज हम एज वाला सेक्शन कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस रिलेटेड टू एज। ओके, इसमें हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, चलिए। कॉपी पेन आ गया है क्या हाथ में? नहीं तो पॉज करें, कॉपी पेन ले लें। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 10 years ago father was 12 times as old as his son, and 10 years hence, comma, he will be twice as old as his son will be, full stop. Find their present ages. आई होप लिख लिया हो, अगर नहीं लिखा है एक बार रिवाइंड करके दोबारा क्वेश्चन सुन के लिखिएगा। ओके, चलिए। अब मैंने आपको क्वेश्चन लिखवा दिया है, ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज। ओके, हम इसको करते हैं, स्टेटमेंट भी मैं बताता जाता हूँ। ओके, तो क्या बोल रहे हैं देखो, 10 years ago, 10 years ago मतलब 10 साल पहले, फादर वॉज 12 times as old as his son, राइट। 10 years ago मतलब 10 साल पहले जो फादर है वो सन का 12 times है। एंड 10 years hence मतलब आज से 10 साल बाद, 10 years hence, he will be twice as old as his son will be, वो अपने सन का क्या होगा, ट्वाइस होगा 10 years के बाद। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें बताना है फादर और सन की प्रेजेंट एजेस क्या है, राइट। हमें पता नहीं है, ठीक है, राइट, हमें यहाँ पर बताना है। ओके, चलो लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा, हमें पता नहीं है प्रेजेंट एजेस क्या है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। लेट द present age of father is X years, राइट। हमें पता नहीं है कि फादर की प्रेजेंट एज क्या है। ओके, तो हमने मान लिया कि फादर की प्रेजेंट एज क्या है, X years, एंड द present age of son is Y years। ओके, तो दोनों की प्रेजेंट एज हमें नहीं पता है, वही हमें क्वेश्चन में निकालना है। ओके, क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया फादर की एज x है
और प्रेजेंट और एज ऑफ सन इज y years। ओके, चलिए अब क्वेश्चन में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बोल रहे हैं 10 years ago, ध्यान से सुनो इधर, ठीक है, 10 years ago, 10 years ago मतलब 10 साल पहले जाना है अपने को। 10 years ago कोई रिलेशन दे रखा है, पहले 10 साल पहले पहुंचते हैं अपन, है ना। कैसे 10 साल पहले, पीछे हम कैसे जाएंगे, लिखता हूं मैं यहां पर, समझ में आएगी आपको बात। एज ऑफ फादर, राइट, 10 years ago 10 साल पहले फादर की एज क्या होगी, x माइनस 10 years, राइट। भाई 10 साल पीछे जाएंगे तो जो पिताजी हैं वो 10 साल छोटे हो जाएंगे। ओके, फिर एज ऑफ सन, चलिए लिखने से पहले सोचें तो एज ऑफ सन कितनी होगी, सही सोच रहे हैं, इसको भी -10 कर दो, पास में आ गई, ठीक है, राइट। तो दैट मीन्स 10 साल पहले पिताजी की एज x माइनस 10 और बेटा जी की एज y माइनस 10। ओके, अब 10 साल पहले हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हमें रिलेशन दे रखा है, फादर 10 years ago हम लोग आ चुके हैं। अब रिलेशन है, फादर वॉज 12 times एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, क्या दे रखा है देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर मैं रब करूँगा उसको, है ना। क्या बोल रहे हैं, 10 years ago क्वेश्चन में लिखा हुआ है फादर वॉज 12 times as old as his son। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके, तो 10 साल पहले पहुंच गए। फादर वॉज, फादर, तो 10 years ago द फादर्स एज इज x माइनस 10, है ना। स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं। फादर वॉज की जगह आ जाएगा इक्वल टू का साइन, 12 times, समझ में आ रहा है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ड प्रॉब्लम से मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो फादर वॉज, फादर की एज x माइनस 10, वॉज की जगह इक्वल टू का साइन, 12 times की जगह मल्टीप्लाई एज ओल्ड एज हिज सन, राइट। तो सन की एज कितनी है, y माइनस 10। तो इस तरह से हमने स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज किया। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट को रब कर देता हूं। ओके, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। हम तो यहां पर सिंपल क्या लिखेंगे, छोटी सी बात लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, फादर वॉज 12 times एज ओल्ड एज हिज सन। एक स्टेप और यहाँ पे लिखते हैं, x माइनस 10 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 12y, माइनस का साइन ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा 120। ओके, चलिए इस इक्वेशन को आगे ले जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, x माइनस 12y इक्वल्स टू -110। देखते हैं सही लिखा है क्या। x तो इधर ही था, इस 12y को इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, है ना। इधर प्लस था तो जैसे ये इधर आएगा, इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा। ये -10 है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो -120 प्लस 10 -110, बिल्कुल सही है। इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिल गई, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर है सबको। ओके, अब सेकेंड स्टेटमेंट पे आ जाएं। दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं। 10 years ago फादर वॉज 12 times एज ओल्ड एज हिज सन। इतना काम हो चुका है। एंड
10 years hence, 10 years hence मतलब 10 साल बाद। अब फ्यूचर में जा रहे हैं हम लोग, आफ्टर 10 years, 10 साल बाद जाना है हमको। चलो ठीक है, पहुंच जाते हैं। तो हम लोग 10 साल बाद आ गए। एज ऑफ फादर, ठीक है। तो यहां देखिएगा प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट एज फादर की कितनी है, x। और अगर हम देखेंगे कि आज से 10 साल बाद, तो दैट मीन्स क्या होगा, आज से 10 साल बाद जो पिताजी हैं वो 10 साल बड़े हो जाएंगे, राइट। 10 साल बड़े हो जाएंगे तो उनकी एज कितनी हो जाएगी, x + 10। सिंपल सी बात है भाई, आपको 10 साल बाद जाना है तो +10, ओके। उसी तरह से एज ऑफ सन, राइट, द एज ऑफ सन विल बी y + 10, ठीक है। तो हम लोग 10 साल बाद पहुंच गए। अच्छा, 10 साल बाद क्या रिलेशन है दोनों की एजेस में, लिखा हुआ है यहां पर 10 years hence he will be twice as old as his son will be, राइट। तो क्या बोल रहे हैं, 10 years hence, फिर स्टेटमेंट लिखा है, मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, he will be twice as old as his son, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। मतलब 10 साल बाद ही कौन, फादर, राइट। फादर की एज कितनी है, x + 10। फादर की एज किसके बराबर होगी, विल बी, इसकी जगह इक्वल टू का साइन, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, मतलब 2 × ट्वाइस एज ओल्ड हैज हिज सन विल बी, दैट मीन्स जितनी उसकी सन की एज है उसका डबल होगा। समझ में आई क्या बात सबको, मतलब अगर 10 साल बाद जाएंगे तो जो फादर की एज है, राइट, वो सन की एज का क्या होगा, ट्वाइस, ओके। स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, हम तो सिंपल से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई, सेकेंड इक्वेशन भी हमारी बनने वाली है, तो यहाँ पर लिखते हैं x + 10, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2y + 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 20, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - 2y, थोड़ा नीचे हो गया है ना, वैसे तो विजिबल है, फिर भी अपन नेक्स्ट रो में चलते हैं, ओके। x माइनस, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, 2y = 10, है ना। ये 10 इधर जाकर माइनस हो गया, 20 - 10 10। मैं मार्जिन ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। इस तरह से हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखो, और करके मैं दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखता हूँ, और हमारे पास एक इक्वेशन हो गई x - 12y = -110 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन हो गई x - 2y = 10। यह आपकी फर्स्ट इक्वेशन, यह आपकी सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है, राइट, और इसको तो हम लोग सॉल्व करते करते हमें इतने दिन हो गए, ठीक है, राइट। आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इनको आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, ओके। x और y की वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे, तो एज ऑफ फादर आ जाएगी, एज ऑफ सन आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, आंसर को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, राइट। मतलब आप आंसर लिख के छोड़ेंगे नहीं, ओके। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर लास्ट में स्टेटमेंट लिखना, ओके। एज ऑफ द फादर इज दिस एंड एज ऑफ द सन इज दिस। इतनी बात में आ रही इसको, ठीक है, राइट। तो देखो है ना, अब से क्या करेंगे, अब वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं, ये वाला पार्ट मैं आपको सॉल्व करना बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, राइट, फाइन।
तो आप क्या करेंगे, अब वर्ड प्रॉब्लम में मेरा काम है इक्वेशन बना के देना, सॉल्व करना खुद करेंगे, ठीक है। कुछ डाउट है तो टीचर से कॉन्टैक्ट करेंगे। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, राइट। यहाँ पर है आंसर, सॉल्व नहीं कर रहा मैं, आपको करना है, ठीक है। एज ऑफ फादर, राइट, एज ऑफ फादर है 34 ईयर्स, राइट, एंड एज ऑफ सन यहाँ पर है 12 ईयर्स, ठीक है। तो x और y निकाल के मत छोड़ना, राइट, x और y निकाल कर फिर लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना, एज ऑफ फादर इज x, प्रेजेंट एज 34 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 12 ईयर्स, ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखना है, ओके फाइन। तो अब आपसे आगे से सॉल्व आप खुद करेंगे, जहाँ कुछ डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मैं बोर्ड पे से हट जाता हूँ, ठीक है, आप पॉज करके इसको आराम से दोबारा देख सकते हैं। ओके चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। कॉपी पेन लेके रेडी हो जाएं, मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट कराता हूँ, ठीक है, राइट, फाइन, और आप उसको करेंगे। चलिए 2 मिनट में बोर्ड रब हो जाएगा ये। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन, ये मैंने एज वाला एक क्वेश्चन करा दिया है। नेक्स्ट शीट में मैंने सेक्शन बना रखा है फ्रैक्शन, ओके। एक क्वेश्चन फ्रैक्शन का कर लेते हैं, नोट्स में है पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। आप लिख भी लीजिए, रेडी हो गए सब लोग? चलो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, ओके। बोलूँ मैं? इफ वन added to each of the two numbers, comma, then they are in the ratio of 1:2, full stop. If 5 is subtracted from each of the two numbers, comma, then the ratio becomes 5:11, full stop. Find the numbers. ओके, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। तो अब क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर 2 नंबर्स के बीच का रिलेशन दे रखा है। 2 नंबर्स, कौन से 2 नंबर्स नहीं पता है भाई, नहीं दे रखा, आप क्वेश्चन पढ़ के देखो। तो हमने मान लिया यहाँ पर, ओके, हम यहाँ पर लिखते हैं, लेट द 2 नंबर्स आर x एंड y। हमने माना कि जो 2 नंबर नहीं दे रखे हैं उसमें से एक x है और एक y। अब कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, वो क्या क्या लिखा हुआ है, देखो, इफ 1 इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 नंबर्स, बोल रहे हैं इसमें और इसमें दोनों में 1 प्लस करो, ठीक है, कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बोल रहे हैं वो, अगर आप 1 प्लस कर दोगे देन दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, तो उनका रेशियो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला उन्होंने कि इसमें 1 प्लस कर दो दोनों में, ठीक है, 1 प्लस कर दिया। रेशियो अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, is2, इसको बोलते हैं is2। तो बोल रहे हैं कि इसमें 1 प्लस करो और सेकंड वाले नंबर में भी 1 प्लस करो, दोनों में 1 प्लस कर दो। अगर आप इन दोनों का रेशियो लोगे, है ना, लिखा हुआ है, देखो, पढ़ना दोबारा उसमें, दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:2,
तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। ठीक है, चलिए अब इस टू है तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, देखो x+1 अपॉन y+1 इक्वल्स टू 1/2, राइट, सिंपल। ठीक है, रेशियो को अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब दो टर्म्स है भाई, ध्यान रखना, जहाँ पर भी एक से ज़्यादा टर्म्स हो ब्रैकेट यूज़ करो, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 2x + 2। डायरेक्ट लिखा, देखो मैंने कैलकुलेशन बहुत सारी बता दी हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों से होगा, फिर 2x, ये y इधर आकर माइनस हो जाएगा, -y इक्वल्स टू 1, है ना, ये y इधर आकर माइनस, ये 2 उधर जाकर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने इक्वेशन आ गई 2x - y इक्वल्स टू -1। इस तरह से हमारे सामने फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन अब बोल रहे हैं क्या करें, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टू नंबर्स। अब हम इन दोनों में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख दें। चलो आगे चलते हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, कर दिया। इसमें से भी 5 कर देना है, कर दिया। तो बोल रहे हैं अगर दोनों में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 5:11। ठीक है, 5:11। इधर भी मार्जिन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो बोला इन दोनों में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 5:11। इसको ऐसे लिख दें, x - 5 y - 5 इक्वल्स टू 5/11। दो टर्म्स हैं, ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन का काम ख़त्म, आगे चलते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 x - 5 5 y - 5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 11x माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 55, दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा लिखा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5y माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 25। ठीक है, 5 × 5 25। चलिए एक काम करते हैं, इस 5y को इधर ले आते हैं। करेक्ट, 11x - 5y इक्वल्स टू 55 - 25। क्लियर हो गया होगा, ये प्लस था इधर आकर माइनस, ये माइनस था इधर जाकर प्लस हो गया। तो 11x - 5y इक्वल्स टू, माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 30। इस तरह से आपकी दो इक्वेशंस आ गई। ओके, फिर वही करना है, देखो, है ना। चलो करते हैं, इधर आ जाते हैं। और मतलब दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख दिया भाई दोबारा यहाँ पर 2x - y इक्वल्स टू -1 एंड 11x - 5y इक्वल्स टू 30। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ओके, अब देखो दोबारा वही आ गया, और आप तो बहुत बड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, राइट। तो अब दोबारा ये दो इक्वेशन है, कोई सा भी मेथड लगाएं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x और y की वैल्यू आ जाएगी। वही आपको यहाँ पे पूछा हुआ बस, है ना। तो x और y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊँगा। ठीक है, राइट, आप अपने आप कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं सीधा अब आंसर बता रहा हूँ। तो अब मुझे वर्ड प्रॉब्लम में क्या बताना है, क्वेश्चन पढ़ना है और इक्वेशन फ्रेम करना सिखाना है। मैं आपको इक्वेशन फ्रेम करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ, शीट में से आपके पास भी लिखा हुआ होगा ही सही। आंसर इसमें आएगा द टू नंबर्स आर 35 एंड 71। ठीक है,
तो आप आंसर देख लें, चेक कर लें, नहीं आता है दोबारा देखें, फिर आपके साथ टीचर्स है ही सारे जो आपके डाउट बता रहे हैं, उनसे आप डिस्कस करें। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, सबके पास मेरा नंबर है। ठीक है, तो आज हमने 2 वर्ड प्रॉम्प्ट्स करी, अभी हम लोग आगे भी वर्ड प्रॉम्प्ट्स करेंगे। ठीक है, पर देखो ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे नहीं हो सकते हैं, आपको भी ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, राइट, तो आप उसको ट्राई करिएगा। मैं इस वीडियो के साथ होमवर्क आपको भेज रहा हूँ, मैं लिख दूंगा कि शीट में कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, उतना आप कर लेंगे, फिर टीचर्स आपको फॉलोअप लेंगे। ठीक है, और आपको उनको बता देना है जो भी डाउट होंगे। ठीक है, फाइन, तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपना ध्यान रखें। ओके, बाय।